यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। किस वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली निगलनी थी उनको? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के इजाज़त के बगैर शहर छोड़कर चले गए नॉर्वे। हाँ, देखिए हम ना सिर्फ बच्चों को किस्से सुनाते हैं बल्कि वो किस्सों के पीछे मॉरल क्या है और वो किस वजह से हुआ था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ लोग ऐसे थे कि इस्लाम को नहीं मानते थे। दुश्मनों ने कहा तुम अपनी एक उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर दो। देखो 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 बच्चे, देखो कितना खूबसूरत बनाए नो, है ना। यहाँ पे घोंसला है। ये कौन था? ये किसका घोंसला था? बोलो, किसने दिया था? कबूतर। हाँ, कबूतर। दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत और बादशाहत अता फरमाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ विजडम एग्जीबिशन का। चलिए मेरे साथ। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने बहुत ही मुफीद और कारामद चीज़ यहाँ पे रखी है जो है सियाह सित्ता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सहीह बुखारी पार्ट 1 पार्ट 2, इसके राइटर है मोहम्मद इब्ने इस्माइल। ये है अस्सहीह मुस्लिम, इसका पार्ट 1 पार्ट 2 है। इसके राइटर है मुस्लिम इब्ने जामिया। ये है सुनन इब्ने दाऊद, इसके राइटर है सुलेमान इब्ने अशअश। ये जामिउत तिरमिज़ी है, इसके राइटर है ईसा मोहम्मद इब्ने जामिया। ये है सुननुन निसाई, इसके राइटर है मोहम्मद इब्ने शुआइब। ये है सुनन इब्ने जामिया, इसके राइटर है अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने तिरमिज़ी। शुक्रिया। इंसान को कामयाब होने के लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ना है, वो ये है कि कुरान और हदीस, ये अहादीस के 6 किताबें हैं जिसके मुस्लिम सही बुखारी के 2 जिल्दें हैं और सही मुस्लिम के 2 जिल्दें और बाकी के और 4 जिल्दें हैं। इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। आम मुसलमानों को भी चाहिए कि हम इससे फ़ायदा उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है मॉडल नंबर 101। कई ऐसे 300 से ज़्यादा मॉडल्स हमारे बच्चों ने बनाया है। ये हमारे बच्चों ने खुद से बनाया है। इसमें सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स की गाइडेंस है। उनको ऑथेंटिसिटी लाने के लिए अहादीस का रेफरेंस दिया गया है। बेटे आपके मॉडल, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ मन्हा। मन्हा, व्हाट इज़ दिस? क्या बनाए आप? दिस इज़ पुलसिरात। पुलसिरात है। क्या होता पुलसिरात पे? पुलसिरात एक बहुत ही निहायत तंग और तेज़ रफ्तार पुल है जो क़यामत के दिन सब लोग दोज़ख के ऊपर से गुजरते हैं। ये पुल आग की तेज़ लकड़ियों पर बना होता है और बहुत ख़तरनाक है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर इंसान को इस पुल से गुजरना होगा और जो लोग अच्छे अमाल करते हैं वो इस पुल को आसानी से और तेज़ी से पार कर लेते हैं और जन्नत में चले जाते हैं। जो लोग बुरे अमल करते हैं इन्हें पुल अबूर करना बहुत मुश्किल होता है और वह अक्सर आग में गिर जाते हैं यानी जहन्नुम में चले जाते हैं। ये पुल हमारे अमल और ईमान की आजमाइश है। हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए ताकि हम कर सके। पुलसिरात हमें याद दिलाता है कि आखिरत की तैयारी ज़रूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मन्हा, आपकी किसने हेल्प की है ये सब बनाने में? नो वन। आप खुद बनाए? यू मेड इट? यस। वेरी गुड माशाल्लाह। देखिए इतनी छोटी सी बच्ची, आप कौन सी क्लास में है बेटा? 4th स्टैंडर्ड की छोटी सी बच्ची, इतने सारे उनकी क्रिएशन देखिए। यहाँ पे भी पुलसिरात है, जहन्नुम का कितना ख़तरनाक मंजर दिखाने की कोशिश करी है, सांप बिच्छू वगैरह। और यहाँ पर आगे चलिए, आप क्या बनाए बेटे? जानवरों का जिक्र। अच्छा, जानवरों का जिक्र कुरान में। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी जानवरों का जिक्र है और यहाँ पे फलों का जिक्र लग रहा है। क्या है बेटा ये क्या है? आपका नाम ये? तो मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बताता हूँ। मेरा नाम आलिश मलिक है। आज मैं आप तो कुरान में से ये वाले फल पसंद था। सिर्फ ये दुनिया में भी नहीं, जन्नत में भी मिल सकते हैं। थचुल अस्सलाम वालेकुम तो देती थी अनाज से बच्चे इतने अच्छे मालूमात हम लोगों को दे रहे हैं। कई चीज़ें हम भी नावाकिफ़ थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये टीचर्स और बच्चों और पेरेंट्स की मेहनत है।
यहाँ पर जन्नत के दरवाजे हैं। देखिए, हम हमेशा जन्नत का दरवाज़ा बाबुर रियान ज़्यादातर सुनाई देता है। यहाँ पर कई दरवाजे हैं, तकरीबन 8 दरवाजे हैं जन्नत के, और ये बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम हो गया है कि कौन से दरवाजे हैं और क्या अमल करने से कौन से दरवाजे में से दाखिल होने वाले हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम जन्नत के दरवाज़ों से जन्नत में दाखिल हों इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेटा, आपका नाम क्या है बेटा? आपको जन्नत और जहन्नम के दरवाज़ों के बारे में बताऊंगी। जन्नत नेक लोगों के लिए है और उसके 8 दरवाजे हैं। बाबुल सलात नमाज पढ़ने वालों के लिए, बाबुल रियान रोज़ा रखने वालों के लिए, बाबुल तौबा तौबा करने वालों के लिए, बाबुल सदका चुटका करने वालों के लिए, बाबुल जिहाद अल्लाह की राह में मेहनत करने वालों के लिए, बाबुल जिक्र अल्लाह का जिक्र करने वालों के लिए, बाबुल गाज़िमीन क़यास गुस्सा रोकने वालों के लिए, बाबुल ईमान वालों के लिए। अल्लाह करे हम इन दरवाज़ों से जन्नत में जाए, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहन्नुम के भी दरवाजे हैं, देखिए, बुरे लोगों के लिए है और उसके 7 दरवाजे हैं। जहीम, सक़र, लज़ा, हुतामा, सईर, सिज्जीन, जहन्नुम। अल्लाह करे हम जहन्नुम से बचे, आमीन। ये भी 7 दरवाजे हैं। अल्लाह हम सबको जहन्नुम से बचाए, हम लोगों के नेक अमाल को कबूल करे, आमीन। माशाअल्लाह, ये भी जन्नत के दरवाजे और दोज़ख के दरवाजे हैं। यहाँ पर रहमान है, उसके कई सिफ़ात हैं और उन सिफ़ात के बेसिस पे अल्लाह ताला ने अपने कई नाम हम लोगों को सिखाए हैं और ये नाम हम जिसको नाम मालूम रहेंगे वो जन्नत में जाएंगे, हदीस से साबित है। माशाअल्लाह 99 नाम है अल्लाह ताला के। क्या नाम है बेटा आपका? सैयदा आयज़ा फ़ातिमा। आपका क्या मॉडल है? अल्लाह के 99 नाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपका क्या है बेटा? माय मॉडल इज अल्लाह सुब्हाना ताला 99 नेम्स। ओह माशाअल्लाह। और यहाँ पर देखिए आसमानी 4 बड़े किताबें हैं जो कुरान, ज़बूर, इंजील, तौरात है। बच्चों को इसके बारे में भी मालूमात हासिल होना है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों को सब ने मिलकर ये 4 बड़ी किताबों के बारे में मॉडल बनाए हैं और बहुत कुछ सीखा है इन लोगों ने। माशाअल्लाह। से हाई टू एवरीवन, से अस्सलाम वालेकुम। पे देखिए, यहाँ पे 4 बड़े फरिश्ते हैं और यहाँ पे जन्नत की नहरें हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह हमें जन्नत नसीब फरमाए। कि हिंदुस्तान में सबसे पहले इस्लाम मोहम्मद बिन क़ासिम के ज़रिए आया था, मगर ऐसा नहीं है। ये बच्चे आपको बताने वाले हैं कि इस्लाम सबसे पहले कब आया था। ये शक़ुल क़मर का वाक़या है जो ये चारों बच्चियाँ मिलकर ये मॉडल बनाए टीचर की हेल्प से। मेरा नाम ज़नारा आयशीन है। मैं 3rd क्लास में शोभा हिफ्ज़ में पढ़ती हूँ। आज मैं आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या पेश करना चाहती हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ लोग ऐसे थे कि इस्लाम को नहीं मानते थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं से क्या करूँ कि तुम इस्लाम को मान लो। दुश्मनों ने कहा, तुम अपनी एक उंगली से चाँद के 2 टुकड़े कर दो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से कहा, ऐ मेरे रब, मैं ऐसा क्या करूँ कि चाँद के 2 टुकड़े हो जाएं। अल्लाह ताला ने कहा, तुम अपनी शहादत की उंगली से चाँद की तरफ इशारा करो और चाँद के 2 टुकड़े हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह। तो आप सुनिए, ये वाक़या जब मक्के मुअज़्ज़मा में वाक़ हो रहा था, उस वक्त जनूबी हिंदुस्तान या के साउथ इंडिया में केरला में एक बादशाह हुआ करता था, चेरमन पेरामल। उन्होंने वहाँ पे शाम का टाइम था, फुल मून था और वो देखे कि चाँद 2 टुकड़ों में बट गया है तो परेशान हुए और अहले इल्म से मालूम करे, पर उनको पता नहीं चला क्या बात है, किस वजह से ऐसा हुआ। फिर वो लोग पहले ज़माने में भी अरब के कॉन्टैक्ट्स थे इंडिया से बिज़नेस करने के लिए। जब अरब से लोग आए और उनको सुनाए कि ऐसा चाँद का वाक़या हुआ, उन्होंने उसी टाइम पे ईयर 629 में उन्होंने वहीं पे इस्लाम कबूल करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने भी गए और वहाँ पे इल्म हासिल करे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहकर तालीम सीखी और वापसी में उनका इंतकाल हो गया ओमान में।
और वापसी में उनके जो कंपेनियंस थे उन्होंने यहाँ पर मस्जिद बनाई है 629 ईयर में। उसका नाम है चेरा जुमा मस्जिद। ये सबसे एंशियंट मस्जिद है केरला में माशाल्लाह। और ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे कंट्री वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज कितने मुस्लिम्स की आबादी है वो है यहाँ पर। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ख़त्ताती है जो अरबी और उर्दू लिखी जाती है, ये अलग अलग किस्म के यहाँ पर वो है। और यहाँ पर बहुत ही दिलचस्प कुरानी मालूमात हैं जहाँ पे 30 पारे हैं और कितने तोए जो है वो भी कितने हैं, ये सब बहुत ही मेहनत से बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए ये वो कुरान का नुस्खे की फ़ोटो है जो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो उन लोगों ने उनको शहीद किया था जब कुरान पढ़ रहे थे। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला उस वक्त उन्होंने जब शहीद हुए थे तो उनके खून के छींटे इस कुरान पे पड़े थे। तो ये माशाल्लाह यहाँ पर भी बहुत सारे 4 फरिश्तों के नाम हैं। यहाँ पर बच्चों ने बहुत मेहनत से बनाए हैं। अब फर्स्ट फ्लोर पे आइए, चलिए यहाँ पे पहला रूम है। माशाल्लाह माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे, देखिए बच्चियों का साइज़ और उनकी मेहनत। यहाँ पर इस्लाम के 5 अरकान हैं। अच्छा, दीन इस्लाम के 5 अरकान। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका मॉडल क्या है बेटा? इस 5 पिलर ऑफ इस्लाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका क्या है बेटा? आपका भी? माय नेम इज़ सैयदा इमसल। क्या है आपका मॉडल? ये मेरा मॉडल है जिसमें मैंने इस्लाम के 5 सुतून दिखाए हैं। जैसे कि एक इमारत सुतून पर खड़ी होती है, वैसे ही इस्लाम के 5 सुतून पर कायम है। ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। अगर इन सब पर अमल कर तो हम एक मजबूत मुसलमान बन सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरती से बच्ची ने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर भी सब बच्चों ने इस्लाम के 5 अरकान। देखिए एक ही टाइप के मॉडल हमने कई बच्चों में तकसीम किया क्योंकि हर चीज़ की नॉलेज बच्चों को मालूम होना है, इसलिए कई बच्चों ने सेम मॉडल बनाया है। यहाँ पर तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा भी है। बेटे आपका क्या मॉडल है? जन्नत और जहन्नम। अच्छा, जन्नत में क्या मिलता है हमको? जो हम बोलेंगे वो आता है। अच्छा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। यहाँ पे जहन्नुम और जन्नत का एक तरफ खूबसूरत नज़ारा और एक तरफ बहुत ही ख़तरनाक और भयानक नज़ारा नज़र आ रहा है माशाल्लाह। नेक्स्ट रूम, यहाँ पर देखिए वहाँ पर इतनी सारी तलवारें, ये क्या है ये? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अनीका है। आज मैं आपको जुल्फ़िकार तलवार के बारे में बताऊंगी। ये तलवार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी। जुल्फ़िकार की शक्ल 2 धारी थी, यानी आगे से 2 नोकें थी। ये तलवार बहादुरी और हक़ की निशानी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे इस्लाम के दुश्मनों को शिकस्त दी। एक मशहूर जुमला है, ला फ़तेह इल्ला अली, ला सैफ़ुल इल्ला या जुल्फ़िकार, यानी अली के सिवा कोई जवानी और जुल्फ़िकार के सिवा कोई तलवार नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाल्लाह। क्या आपको पता था अली रज़ी अल्लाह ताला की तलवार का नाम जुल्फ़िकार है? और ये वो तलवार है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को गिफ्ट में दी थी। इसकी 2 धारी तलवार है। ये एक है इल्म की, एक धार इल्म को ज़ाहिर करती है और एक धार बहादुरी को। माशाल्लाह। ये आपने खुद बनाया है बेटा? बहुत खूबसूरत तरीके से टीचर की और पेरेंट की मदद से बच्चों ने खुद बनाया है। ये कटर और कार्डबोर्ड ये बच्चे सब खुद से कट करके बनाए माशाल्लाह। ये क्या है बच्चे? ये क्या है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग सान्याल। माय नेम इज़ जिलान मुकर्रम। मेरे मॉडल में मस्जिद अल अक़सा को देख रहे हैं जो फ़लस्तीन के शहर बैतुल मुक़द्दस में वाक़िअ है। ये इस्लाम की तीसरी सबसे मुक़द्दस मस्जिद है जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरतुल इसरा में आया। ये वही जगह है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों की तरफ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बुराक पर सवार होकर यहाँ पहुँचे और कई अम्बिया की इमामत की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी और कई अम्बिया यहाँ इबादत करती रही। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह।
मस्जिद अक्सा के मॉडल्स हैं, वहाँ पर थोड़ा फोकस करिए। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरती से बनाया गया है। बच्चों की और पेरेंट की मेहनत है इसमें, टीचर्स की मेहनत है। सिर्फ हम लोग 4 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने ये तैयारी की है। ये बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया है कि हम सब है ना खुशी से उन लोगों को इनामात भी देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हम टाइम की कमी की वजह से, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, हर बच्चे से हम नहीं बुलवा सकते, इसलिए सब लोग सलाम करिए और हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज़। अब्दुल सुमान। अब्दुल इस्माइल। आपके मॉडल का नाम क्या है? कुछ बताएंगे आप उसके बारे में? लीजिए कुछ बोलिए। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Abdul Zuban Qureshi. I am studying in third standard. आज मैं आपको हुकूक़ुल लिबार्टी के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, सलाम करना। जब मिले तो सलाम करो। माशाल्लाह यहाँ पर भी है हुकूक़ुल इबाद। ना सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत, बल्कि अल्लाह ताला ने हम पर फ़र्ज़ किया है कि अपने साथ में जो रहने वाले हैं, हुकूक़ुल इबाद मतलब बंदों की और उसकी मखलूक की भी हम पर हक़ है, उनकी खिदमत करना भी हम पर फ़र्ज़ है। माशाल्लाह नमाज के औक़ात यहाँ पर है और ये सब है। नमाज के औक़ात हलाल चीज़ें हैं जो हमको खाना चाहिए और हराम चीज़ों से बचना चाहिए। यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा चीज़ें हैं। यहाँ पर हम ना सिर्फ साइंस टेक्नोलॉजी बल्कि सीरत पे भी काम करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है वो सब चीज़ें यहाँ पर हैं। माशाल्लाह। आगे बढ़, आइए बच्चों, आइए मेरे साथ चलिए सब बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आइए, कितने तमीज़ वाले बच्चे हैं देखिए हमारे, माशाल्लाह। और ये हमारे सर, हमारे कलीग, माशाल्लाह। यहाँ भी पानी पीने की सुन्नतें, माशाल्लाह माशाल्लाह। वज़ू का तरीक़ा है, माशाल्लाह। ये आपने बनाया है बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए छोटा सा प्यारा बच्चा, बोलिए आपका नाम क्या है? उस्मान खान। आपका नाम क्या है बोलिए? अजमान खान। आपको मॉडल का नाम क्या है? मॉडल वज़ू करने का तरीका। ये देखिए पानी पीने की सुन्नतें, बहुत खूबसूरत। देखिए पानी पीने की सुन्नतें। बैठिए, उठे। आपका नाम क्या है बोलिए? दानिश अली। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। ये क्या है बेटे, क्या चीज़ है ये? इसके बाद माय नेम इज सोहरा जारिश। दिस इज खाने की सुन्नतें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज सोहरा जारिश। आज स्टूडेंट ग्रेड में डब्बे की खाने की सुन्नतें। नंबर 1, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करना चाहिए। खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना सुन्नत है, इससे खाने में बरकत आती है, अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा होता है। नंबर 2, दाहिने हाथ से खाना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिने हाथ से खाते थे। दाहिने हाथ को पाक और बरकत का हाथ समझा जाता है। नंबर 3, खाने में इत्मीदान। इस्लाम में ज़्यादा खाना मना क्या गया है? नेक्स्ट रूम में आइए, चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। क्या मॉडल है? राम और हलाल चीज़ें, माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठिए बैठिए। वाह वाह वाह। देखिए बच्चों को छोटी सी उम्र से पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ प्रोहिबिटेड है और कौन सी चीज़ अलाउड है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हलाल हैं। माशाल्लाह। बेटे आपका नाम क्या है? माय नेम इज अमनी मोहिद्दीन। हाँ बोलिए, क्या चीज़ें हैं ये? ये हलाल है, ये हराम है। अच्छा, हलाल चीज़ों को हम खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए। और हराम चीज़ों को नहीं खाना चाहिए? बोलिए। नहीं, हलाल चीज़ों को खाना चाहिए, हराम चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे ये क्या है बेटे आपका मॉडल? नेकी का दरख्त है। नेकी के दरख्त में देखिए नमाज, नेकी सिर्फ नमाज कुरान नहीं बल्कि माँ बाप का कहना मानना। क्या क्या है बेटे नेकी? क्या बोलिए ज़रा, इसमें पकड़िए। माँ बाप का कहना माने, सच बोले, कुरान पढ़े तो अल्लाह हमें खुश रखता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। प्यारा सा बच्चा है। आपका क्या मॉडल? इसका दरख्त भाई भाईचारगी का दरख्त। ओके।
और यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स हैं। ये क्या मॉडल है ये? हाबिल और काबिल। हाबिल और काबिल का किस्सा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए छोटा सा क्रो बनाया है बच्चे ने। आप बनाए बेटा ये? यस। किस चीज़ से बनाई है? क्ले से बनाए। माशाल्लाह। देखिए इसमें सिर्फ दीनी मालूमात नहीं बल्कि उनकी क्रिएटिविटी भी उभर के आ रही। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये क्या है बेटे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हफ्सा महसून बिन्त जनाब प्रोफेसर मोहम्मद फारूक अहमद साहब, मैं 4th क्लास शोबे हिफ्ज़ कुरान में पढ़ती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फ़तेह खैबर के बारे में। यहूदियों ने तय किया कि अरब के दूसरे मुशरिक कबाइल को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ाई करके इस्लाम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर जब खैबर में दाखिल हुआ तो जल्दी ही तमाम किले फतह हो गए, लेकिन सिर्फ एक किला खुमुस फतह नहीं हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को अलम यानी झंडा अता करके मैदान जंग में भेज दिया। माशाल्लाह, बहुत लंबा किस्सा है। माशाल्लाह, ये सब चीज़ों के बारे में हमको मालूमात होना चाहिए। हम नेक्स्ट रूम में जाएंगे, मैं आपको लेके चलती हूँ। माशाल्लाह, एक से एक बढ़ के नज़ारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह, डेडिकेशन विद इन 4 days दे हैव क्रिएटेड ऑल दिस क्रिएशन। क्या है बेटे, क्या चीज़ है ये बोलिए ज़रा तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम उमैमा कशफ है, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ पर्दे और बेपर्दे की अहमियत। पर्दा क्या है? पर्दा इस्लाम का हुक्म है जो मर्द और औरतों को शर्म व हया सिखाता है। औरतों के लिए पर्दा इज्जत, हिफाजत और पाकीज़गी की इलामत है। कुरान में जिक्र है कि अपनी चादरें अपनी ऊपर लपेट लिया करो ताकि तुम पहचानी जाओ और तुम सताई ना जाओ। पर्दे की ज़िंदगी इस्लामी तर्ज, मुकम्मल लिबास, दुपट्टा या इस्काफ, हया और अदब, अल्लाह की और माशरती इज्जत। पर्दा है तो इज्जत है। बेपर्दे की ज़िंदगी गैर इस्लामी तर्ज, मुख्तसर लिबास, फैशन, बेहयाई और दिखावा, नज़रबद और गुनाहों का रास्ता। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। पर्दा मॉडेस्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। पर्दा सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म है इसलिए नहीं करो, मगर पर्दा इसलिए करो कि पर्दा हमारी आइडेंटिटी है, हमारा लिबास है। एक जानवर बिना लिबास के कैसा नज़र आता और एक इंसान लिबास के साथ कैसा खूबसूरत नज़र आता, वैसे ही एक औरत बिना लिबास के, बिना पर्दे के जानवर की तरह नज़र आएंगी और पर्दे के जैसा खूबसूरत उसका नज़ारा रहेगा। पर्दा हमारी मॉडेस्टी है, हमारी आइडेंटिटी है। माशाल्लाह एक्सप्लेन किया और उनका मॉडल भी बहुत अच्छे से बनाया नो। माशाल्लाह। ये क्या है? वज़ू का तरीक़ा है। यहाँ पर बहुत सारे चेहराद होते हैं, बच्चों को सही मालूमात हासिल होने के लिए हमने बनाया है। सेम मॉडल दिए, बच्चे छोटे हैं उनको अभी से पता चलना है सब चीज़ें। न्यू वर्ल्ड में जाएंगे हम। ये क्या है बेटे बोलिए? जमजम का वाक़या। जमजम का वाक़या है, क्या है ज़रा सुना सकते हैं हम आपको? यस, बोलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से मक्का की वादियों में छोड़ दिया था। हज़रत हाजरा ने पानी तलाश किया और सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी का चश्मा जारी कर दिया जिसे आज जमजम कहते हैं, और ये पानी आज भी मक्का में जारी है और तमाम मुसलमान इस अक़ीदत से पीते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरुल कसीरा। असहाबे कहफ़ है यहाँ पे। और ये क्या है? बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे मॉडल दिख रहा। इतना सारा ख़जाना, ये किसका ख़जाना है बेटे? ये आपका ख़जाना है। उठिए बोलिए क्या है ये? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अज़फ़र कुरैशी है। मैं तुम्हें आज क़ारून के ख़जाने के बारे में बताऊंगा। क़ारून के पास बहुत सोना और चांदी और ख़जाना था। क़ारून की चाबियाँ बहुत भारी थी और क़ारून गुरूर करने लगा। वो कहते थे ये सब ख़जाना मेरी अक़ल का है। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने ज़मीन
को हुक्म दिया क़ारून और क्या ख़जाने को निकल जाए। हमें कभी गुरूर नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और माल से नेकी के काम करना चाहिए। ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून, ख़त्म हुआ दुनिया को पाने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माशाल्लाह, अल्लाह हमें गुरूर जैसी बुरी बीमारी से बचाए। बच्चों ने तो बहुत अच्छे खूबसूरत मॉडल बनाए हैं। यहाँ पर असहाबे फील का वाक़या नज़र आ रहा है यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अब्रहा के टाइम का वाक़या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 50 साल पहले ये वाक़या हुआ था। एक हबशा का बादशाह अब्रहा बहुत क्रूअल था, काबे को ढाना चाहा, मगर अल्लाह ताला की तरफ से अबाबिल जैसे परिंदों ने उसको निस्तो नाबूद कर दिया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। यहाँ पे भी कुछ क़ारून के ख़जाने हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से बनाए हैं पेरेंट की मदद से बच्चे। ये क्या है बेटे? मक्का और अबाबी। असहाबे फील का वाक़या है यहाँ पर। ये क्या है बेटे बोलिए? हौज़े कौसर। हदीस से मालूम हुआ कि हौज़े कौसर का पानी पीने का मुस्तहिक़ वो लोग होंगे जो इस्लाम पर कायम हैं और इस्लाम की हालत में फौत हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह। हौज़े कौसर से हम लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पानी पीना नसीब फरमाए, आमीन। माशाल्लाह वाक़या का हैफ है यहाँ पर। और यहाँ हकीम लुक़मान के जो नसीहतें हैं वो भी बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये क्या है बेटे? हाबिल और काबिल। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। निकाह के दरमियान इख्तिलाफ। माशाल्लाह हाबिल और काबिल। ये नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या दिख रहा। और ये क्या है पता है आपको? क्या है वो? जूदी पहाड़। कौन सा पहाड़ बोलो? जूदी पहाड़। जूदी पहाड़ है। यहाँ पे आके रुकी थी कश्ती नूह अलैहिस्सलाम की। जी चलिए माशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। चलिए माशाल्लाह। यहाँ पर ये क्या चीज़ है बच्चे? यूनुस अलैहिस्सलाम का। यूनुस अलैहिस्सलाम। अच्छा ओके माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। अरे वाह, ये तो सही का समंदर आ गया यहाँ पे। नूह अलैहिस्सलाम यूनुस अलैहिस्सलाम को निगलने वाली मछली भी आ गई। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम शिबरान नबीद है। अच्छा, आपके वाक़े कौन सा वाक़या प्रेजेंट कर रहे हैं? यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या। किस वजह से यूनुस अलैहिस्सलाम मछली निगल ली थी उनको? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला के इजाज़त के बग़ैर शहर छोड़कर चले गए नॉर्वे। हाँ देखिए, हम ना सिर्फ बच्चों को किस्से सुनाते हैं बल्कि वो किस्सों के पीछे मॉरल क्या है और वो किस वजह से हुआ था। यहाँ पर यूनुस अलैहिस्सलाम को एक बड़ी सी मछली ने निगल लिया था। वो इस वजह से कि बिना अल्लाह के हुक्म के उन्होंने अपना शहर छोड़ के चले गए थे। बच्ची ने खुद मॉडल बनाया है माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरती से। सही का पानी है, वेल मछली तीर रही इसके अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती से यहाँ पे नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या है प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत। देखिए बहुत सारे मॉडल्स हैं। वालेकुम अस्सलाम। May peace, mercy and blessing on you. All my name is Muzammil Ahmad. I am studying in grade 5. ये मॉडल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को नबी बनाया और फरमाया कि अपनी कौम को समझाओ कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें, लेकिन कौम ने ना सुना बल्कि मजाक भी उड़ाया। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को हुक्म दिया कि एक बड़ी कश्ती बना लो क्योंकि एक बड़ा तूफ़ान आने वाला है। हज़रत नूह ने अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी कश्ती बना ली। टाइम की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत। ये आप सबने खुद से बनाया है बच्चे? आप मदद करें आपके पेरेंट। जी जी जी, ज़रा करीब से फोकस करिए। एक एक बारीकी से बनाए बच्चे। देखिए घोंसला बनाए, मछली बनाई। ये गारे सौर का वाक़या है। अब दुश्मनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया। ये मॉडल को थोड़ा फोकस करिए मैं चाहूँगी।
डोंट वरी, डू नॉट वरी, अल्लाह इज़ विद अस। यस, हमें ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला हमारे साथ है। देखिए कितनी खूबसूरती से बनाई। ये कौन बनाए बेटा? आप हेल्प, मम्मा हेल्प करें आपकी? आप पूरा बनाए? यस, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड, बड़ा बहुत खूबसूरत। देखो 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 बच्चे, देखो कितना खूबसूरत बनाए नो, है ना। यहाँ पे घोंसला है। ये कौन था? ये किसका घोंसला था? बोलो, किसने दिया था? कबूतर। हाँ, कबूतर। माशाल्लाह, देखिए यहाँ पर भी बहुत खूबसूरत, बहुत। देखिए यहाँ पर। और ये क्या है बच्चे? ये क्या है? ये ग़ज़वा बदर है, बैटल ऑफ बदर। ग़ज़वा बदर है। आप इसके बारे में बोलना चाहेंगे? इधर आइए। बनी इज़राइल ने अल्लाह ताला से दुआ की कि इनके लिए एक बादशाह मुकर्रर किया जाए जो इन्हें दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई के लिए रहनुमाई करे। अल्लाह ताला ने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम को बादशाह मुंतखब किया। हालांकि वो माल और दौलत में कमज़ोर थे, मगर इल्म व ताकत में बेहतरीन थे। दुश्मनों की फ़ौज की क़यादत एक ताकतवर शख्स जालूत कर रहा था, जिससे सब डरते थे। इसी दौरान एक नौजवान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो उस वक़्त नबी नहीं थे, अल्लाह पर भरोसा रखते हुए मैदान में आए और एक अंग्रेज़ से जालूत को मारकर हलाक कर दिया। इस जीत के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत और बादशाहत अता फरमाई। वो एक आदिल हुक्मरान और अल्लाह के बरगज़ीदा नबी बने। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, वेरी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे बच्चे, आइए। यहाँ पे हमारा एग्जीबिशन ख़त्म होने वाला है। माशाल्लाह, ये क्या है बच्चे? बनी इज़राइल का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत खूबसूरत से नज़ारे हैं यहाँ पर। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। माशाल्लाह, क्या है ये बच्चे? बोलो। ये गुम्बद खिज़रा। गुम्बद खिज़रा है। माशाल्लाह। चलिए देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह, बैठिए बैठिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। देखिए यहाँ पे भी यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कर रहे हैं बच्चे, बहुत खूबसूरत। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। देखिए माशाल्लाह, यहाँ पर प्रेजेंट करने वाले हैं बच्चियाँ हमारे। ये देखिए क्या है बेटा? ये सब क्या है? आज मैं आपके सामने पर्दे की अहमियत के बारे में चंद बातें पेश करना चाहती हूँ। इस्लाम ने औरत को ना सिर्फ इज़्ज़त मकाम दिया, बल्कि अपनी इज़्ज़त की हिफाजत के लिए पर्दे का हुक्म भी दिया। कुरान मजीद में इरशाद है, नबी अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी चादर अपने ऊपर डाल लिया करे। पर्दा औरत के लिए ढाल है, इज़्ज़त का जेवर है और पाकीज़गी की अलामत है। पर्दे के ज़रिए औरत अपनी हिफाजत करती है और माशरा भी पाकीज़ा रहता है। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगी। अगर एक सेब जिसका छिलका निकाल दिया जाए, उस पर मिट्टी, धूल और कीड़े आसानी से बैठ जाते हैं और उसे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन वही सेब जो छिलके में लपटा हुआ है वो महफूज और साफ़ सुथरा समझा जाता है। जज़ाकल्लाह। वहाँ नीचे हमने पर्दे और बेपर्दगी के आखिरत में क्या अंजाम है वो ज़ाहिर बता रहे थे बच्चियाँ, और यहाँ पर है ना ज़िंदगी में क्या उसके नुकसानात हैं वो बता रहे हैं। देखिए, अगर आपको खुद चूज़ करना है तो क्या आप खुला हुआ मौज इस्तेमाल करेंगे या फिर वो बंधा हुआ, या फिर कोई टॉफ़ी है तो रैप वाली लेते या अनरैप, वही बताने की कोशिश कर रहे। जब हम सेब के छिलके को उतारते हैं तो वो हवा लगने की वजह से कैसे ख़राब होना शुरू हो जाता है, और सीपी अंदर शेल में जाने के बाद सीपी बनती है। अगर वो खुला रह जाता तो वो पानी का ख़तरा सीपी में बदलता नहीं था, मोती में नहीं बदलता था। तो बच्चियाँ यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, पर्दे की इम्पोर्टेंस ना सिर्फ आखिरत में बल्कि दुनिया में भी है, यही बताने की कोशिश करी बच्चों ने। और ये वाला है हज़रत, वालेकुम अस्सलाम। ये चारों बच्चों ने देखिए बड़ी खूबसूरती से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पहले उनके भाइयों ने उनको कुएं में डाल दिया था, फिर जेल हुई, बाद में बादशाह बन गए। माशाल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, वेरी गुड। और आखिर में मैं पूरे टीम की को थैंक यू बोलते हुए पूरे पेरेंट्स और पूरे बच्चों की, स्टूडेंट्स की, मेरी ख़ुद की टीम और सबसे बड़े हमारे मैनेजमेंट के मोहम्मद आसिफुद्दीन सर, सलाहुद्दीन फरहान सर और मिसेस बुशरा मैडम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम हमारे बच्चों की, स्टूडेंट्स की मदद करके उनका टैलेंट उभारें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।